श्री राम का कीर्तन करता है उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हम जो बात की चर्चा करने वाले हैं, आपके आने को बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मजा भी आ रहा है इनको देखते हुए और सुनते हुए, कि जानना चाह रहे हैं कि बजरंग बली की कृपा कैसे हो, कैसे हम पूजा करें, कैसे हम चढ़ाएं चोला और कैसे हम मंगलवार को ही पूजा करें। अब बताओ, पूजा तो करनी है, ये तो अक्सर पहले से ही चलता आ रहा है, मंगलवार की पूजा भी करते हैं। और बजरंग बली की पूजा मैंने भी तो यही अक्सर मैं भी देखता आ रहा हूँ कि बजरंग बली की पूजा मंगलवार में विशेष मानी जाती है। और मंगलवार को चोला कैसे चढ़ाएं, आज इसी बात को हम इसमें चर्चा करेंगे। और आज हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य जी। जैसे अक्सर आप आचार्य जी को जानते ही हैं, और आचार्य जी से आज हम आचार्य जी से ये प्रश्न करने वाले हैं, जैसे कि हनुमान जी की जो पूजा है, कैसे विधि विधान है, कैसे चोला चढ़ाएं। हमारे साथ उपस्थित हैं, स्वागत है आचार्य जी आपका बहुत बहुत। जय श्री राम। जय श्री राम सभी भक्तों को। आचार्य जी, आज हमें आप ये बताएं कि हनुमान जी के जो हमारे दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार में ही क्यों की जाती है, और हनुमान जी की पूजा मंगलवार में की जाती है तो चोला कैसे चढ़ाया जाता है। तो आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे सभी दर्शकों? सभी भक्तों को जय श्री राम, धन्यवाद सभी भक्तों का। और ऐसा है कि देखिए, मंगलवार को इसलिए हनुमान जी का चोला विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म मंगलवार को हुआ। तिथि नवमी थी, यानी मधुमास था, यानी चैत का महीना था, और मंगल यानी भौमवार था, मंगलवार था, पुनर्वस नक्षत्र था। इसलिए मंगलवार हनुमान जी को बहुत प्रिय है, उनके इष्ट का दिन है, क्योंकि हनुमान जी के जो इष्ट हैं भगवान श्री राम है। तो इसलिए मंगलवार का जो आदमी चोला चढ़वाता है उसके समस्त संकट कट जाते हैं और हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे कार्य को बना देते हैं। जैसे कहाई रीछ पते सुन हनुमाना, काचो प्रसाद रहा बनवाला, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो ज़्यादा, हनुमान जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, हनुमान जी के लिए तो सब साधारण कार्य होते हैं। तो भगवान श्री राम का कीर्तन करता है उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न जब हो जाते हैं तो समस्त जो विघ्न है वो कट जाते हैं। किसी प्रकार का विघ्न होगा, किसी प्रकार की परेशानियां होंगी, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा तो भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 40 दिन तक चोलिया रखा जाए। 40 दिन तक डेली हनुमान चालीसा का कम से कम, हनुमान जी के अंत में लिखा है, हनुमान चालीसा के अंत में कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद, महासुख होई। तो जो कहा जाता है 7 का मतलब 100 होता है, तो 100 नहीं यदि कोई कर सकता तो 11 जरूर करना। यदि 11 40 दिन तक जो कर लिया उसके कार्य निश्चित ही 40 दिन के अंदर हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी का मुख्य भोग जो लगाया जाए, चने की दाल है, फुलाया जाए और उसी में गुड़ डाला जाए, भोग लगा दिया जाए और किसी बैल यानी सांड को खिला दिया जाए। उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते। अच्छा, पूजा करने, क्योंकि बैल जो है वो धर्म का अवतार है। अच्छा, हनुमान जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, जब बैल में बैठते हैं तो पीछे देखते हुए बैठते हैं। ड्राइवर जो है वो आगे देखता है और भगवान शंकर पीछे देखते हैं। वो ये देखते हैं कि देखता हूं मैं कि धर्म के पीछे कितने लोग चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी बैल को खिलाने से जल्दी प्रसन्न होते, क्योंकि हनुमान जी धर्म के ही अवतार है। तो इसलिए जो आदमी मंगलवार के दिन ये कार्य करता है उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। तो पंडित जी, हमें ये और बताइए कि मंगलवार को कोई चीज़ें वर्जित भी हैं पूजा के अनुसार, और जो भी आपने बताया कि जो भोग लगाया जाए चने की दाल का और गुड़ का, वो आप जो बैल को खिला दीजिए, तो वो पूजा के बाद करने के बाद सीधा पूरा बैल को ही खिलाना होता है, वो प्रसाद बांटना नहीं होता। और मंगलवार में मतलब कुछ चीज़ वर्जित भी रहती हैं। देखिए, जब भोग चने की दाल का गुड़ का लगा देंगे तो थोड़ा प्रसाद हम भी लेंगे। वहाँ यदि भक्त श्रद्धा से ले रहे हैं तो उनको भी थोड़ा चने का खिलाइए, चना और गुड़ का, वही उसी में। इसके बाद फिर बैल को खिला दिया जाए। और मंगलवार को ऐसा वो नहीं है कि कोई चीज़ें वर्जित हैं,
उसमें कोई वर्जित की कोई वो नहीं है, ना हनुमान जी का कोई ऐसा वो है वो कि हनुमान जी मना करते हैं। हनुमान जी सदा प्रसन्न रहते हैं और सकल गुण निधानम है, समस्त गुण है इनमें, इसलिए कोई चीज़ें वर्जित नहीं है। जय श्री राम। तो जाना हमने अभी पंडित जी से कि क्या क्या मंगलवार को किया जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए और कैसे चढ़ाया जाए चोला। तो चोले से रिलेटेड तो भी हनुमान चालीसा और आप चलिया बांध सकते हैं। तो चलिया 40 दिन का, कि इसको चलिया बोलते हैं, जो 40 दिन के लिए पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा का अगर 40 दिन आप पाठ करेंगे तो उसे चलिया कहते हैं। और चलिए के बाद अब ऐसी विधि से अगर आप पूजा करें तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं, अभी हम जानेंगे कि शनिवार को हनुमान जी की कैसे पूजा की जाए, क्या शनिवार को ऐसा महत्व है, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपने जाना कि मंगलवार में क्या हनुमान जी का महत्व है। ऐसे ही माना जाता है कि शनिवार में भी हनुमान जी की बहुत विशेष पूजा की जाती है। तो आगे जो आप जानेंगे वो शनिवार के महत्व जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन कैसे की जाए। तो जय श्री राम।